हम 5 अगस्त 2019 से मैं, मेरी वालदा बेगम खालिदा शाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब, हम 5 अगस्त 2019 से 3 मार्च 2020 तक हाउस अरेस्ट में थे। और इस दौरान में और वर्बल ऑर्डर्स पे थे, कोई ऑर्डर सर्व नहीं हुआ था हमारे पर। और इस दौरान में हमने एक हेबियस कॉर्पस फाइल की थी। वो पहले हाई कोर्ट में यहाँ पे श्रीनगर में, वो पहले सिंगल बेंच पे लगी और उसका जवाब आया, और उसके बाद हमने उसको ऑनरेबल डबल बेंच में लगाया। और ऑनरेबल डबल बेंच ने जवाब क्या है? ऑनरेबल डबल बेंच ने बोथ हमारा ये क्रिमिनल और जो सिविल प्रोसीडिंग्स थी उसका एक ऑप्शन टू सीक एंड फाइल अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने वायलेशन ऑफ लॉ किया हो, हमें बगैर किसी ऑर्डर के बंद किया था। मेरी सिविल लिबर्टी को उन्होंने अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो मुझे लिबर्टी है फॉर मूवमेंट, फ्री मूवमेंट ऑफ स्पीच, जोप्रटाइज किया उन्होंने। और उन्होंने रिटन कोर्ट में बताया कि ये लोग बिल्कुल बंद नहीं है, ये खुद बैठे हुए हैं। उसी तरह जिस तरह आज आप देख रहे हैं सैफुद्दीन सोज साहब के साथ जो वाकया पेश आया, सेम चीज हमारे साथ की। और यहां पर हाईकोर्ट के अलावा भी आज उन्होंने, हद यह है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ बोला, जिस तरह यहां हाई कोर्ट में झूठ बोला था और वो पकड़ा गया झूठ, क्योंकि मेरे पास पूरी ये आपकी प्रेस की कार्रवाइयां थी, हमारे वीडियोस थे, जिसके तहत हमको ऑनरेबल डिविजनल बेंच ने बरी किया था, रिहा कर दिया था। सो टुडे आज हमने ये फैसला लिया कि नहीं, हमने एक नोटिस अजरा की, लीगल नोटिस हमने आज दी है टू द यूनियन होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कमिश्नर सेक्रेटरी होम जम्मू एंड कश्मीर, डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू एंड कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, सिक्योरिटी एसएसपी एंड द वेरियस एसएचओ यहाँ के जो कंसर्न थे हमारे कोटीबाग के, और हमारे जो जितने भी हमारे स्टाफ के मेंबर थे, जो हमारे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, करीब 14 आदमियों पर आज हमने ये लीगल नोटिस सर्व किया है। 2 चीज़ों के लिए। नंबर 1 कि ये क्रिमिनल लाइबिलिटी हम सूट फाइल करेंगे, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। और दूसरा, हम डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि आपने मुझ जैसे आदमी को, जो एक सियासतदान होने के अलावा एक प्रोफेशनल है और कम से कम 110 कुंबे मेरी कंपनी के तहत पलते हैं, मुझे आपने 8 महीने बंद रखा बगैर किसी जवाज के, बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी रिटर्न ऑर्डर के। और हमने कंपनसेशन आज क्या कहते हैं इसको, डैमेजेस का ये जो हमने फाइल किया है इस लीगल नोटिस के तहत। सो मेरा कहना यह है कि जितने भी लोग इस तरह बंद हैं, स्टेट में या स्टेट से बाहर, जो वर्बल ऑर्डर्स पे बंद हैं, उनके लिए हमने एक मशल राह, एक रास्ता खोला है कि आप एजिटेट कीजिए इस तरह और सीधा आप जाइए कोर्ट के सामने, और कोर्ट के सामने जाकर ये बता दीजिए कि ये मामला है हमारा, हमारे साथ ये हुआ है, सीवियरली इफेक्ट हुआ हमारा, फिजिकल मेंटल एगनी आपने की हुई है, डैमेजेस हुए हैं, हमारे पर्सनल लॉसेस हुई हैं। और सबसे अहम चीज़ कि आपने जितने भी अफसरान हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कानून से कोई बड़ा नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। अपने दायरे इख्तियार को आपने नाजायज इस्तेमाल किया, आपने वर्बली अपने सबॉर्डिनेट को बोला कि वो अपना जो उसकी पोजीशन है, ऑफिशियल पोजीशन है, वो उसको मिसयूज करे, मिसयूज करके उसने अपनी ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज करके मुझ जैसे, बेगम खालिदा शाह जैसे, डॉक्टर मुस्तफ़ा जैसे और भी 100 लोगों को अपने अपने घरों में ज़ेर हिरासत रखा या रखा हुआ है अभी तक। ये सब उनके लिए याद रखें, वो सब ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसका मिनिमम जो
इसमें आपको सजा हो सकती है, चाहे वो कितना बड़ा ही ऑफिसर क्यों ना हो। इट इज 7 years मिनिमम इम्प्रिजनमेंट, और उसके साथ साथ आपकी नौकरी भी जा सकती है। और जो मैंने आप डैमेजेस क्लेम किए हैं अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू माइट हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट्स। सो ये हमने आज ये कार्रवाई हमने आज की है डेटरेंट के लिए दोबारा कि टू एक्ट एज अ डेटरेंट, कि दोबारा ऐसी कार्रवाइयां ना हो किसी जगह किसी गवर्नमेंट के थ्रू। कोई अफसर कल को हमारी ही गवर्नमेंट आए यहां, हम ऐसी कार्रवाई ना करें अपने ऑफिशियल्स के थ्रू। उन सब के लिए एक डेटरेंट है और ये एक तंबिया है उन सब के लिए कि भैया अगर ऐसा करोगे आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और आपको डैमेज भी देने पड़ेंगे। ये कार्रवाई हमने की है सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं, पूरे उन लोगों के लिए जो इस वक्त इन हालातों में बंद हैं।